और लिटन दास के दरमियान जो झड़प हुई है, लिटन दास जो है उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तू तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। एक चीज बताओ, वो तंग कर रहे थे आपको। मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश जैसे प्लेयर, बांग्लादेश जैसे खड़े हुए थे वो आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर। ऊपर भी बंदा खड़ा था। अब रिजवान भाई ने कहा ओ भैया बैठ जा। वो पता नहीं लिटन भाई को क्या कीड़ा काटा। असल में वो बात वही है, लिटन भैया जो है ना, उनको आपने, वो बेसिकली उनका पूरा नाम है लिटन कुमार दास, ठीक है। वो समझ बैठे हैं आपके अगेंस्ट बैटिंग करके, रन्स बनाकर, सेंचुरियां करके कि मेरा मिडिल नेम तेंदुलकर है। लिटन दास से उनकी मुंह मारी हुई पता नहीं लिटन दास ये बेशरम आदमी क्यों रिजवान मतलब यार ये भूल गया वो सारे रिजवान शरीफ। हाँ। शुक्र मना कि तू उमर अकमल के टाइम पे नहीं था, शुक्र मना तू कामरान अकमल, और शुक्र मना कि तू शाहिद खान अफरीदी के टाइम पे नहीं था। तुम्हारे साथ वो करते कि तुम पंखा देख के सोचते कि लटकना है कि चलाना है। तुम्हारे साथ उमर अकमल वो करता। शरीफ आदमी को उंगली कर रहे हो बार बार। उस दिन तुमने कमेंट किए, लिटन दास नहीं कमेंट किए थे कि यार ये अभी छक्के मारने जाएगा, इसको थोड़ी बहुत उर्दू आती टूटी फूटी। आज भी इसने रिजवान के साथ बदतमीजी की है। मजा आया कल रिजवान 100 कर दिया, अल्लाह करे 100 कर दे। खैर मैच और 100 करके उसके बाद लिटन दास के ऐसे ऐसे बल्ला घुमाए। पिछली इनिंग्स में भी रिजवान के पीछे पड़े हुए थे, कह रहे थे कि ये वो प्लेयर है जो अगर आउट हो गया तो इसके जो कहते हैं ना, लोग तो वेट कर रहे हैं कि आउट हो, इसका उसको अंदर घुसने नहीं देंगे, सब बड़ा बुरा हाल करेंगे। आज वो कहता है कि 50 कर लिया, बैटिंग शुरू हो जाएगी। इधर देख, उधर क्या देख रहा है, इधर देख। लिटन दास ये लगे हुए रिजवान को। लिटन दास भाई तू बंदा क्या, किस चीज का एग्रेशन दिखा रहा है? लेकिन वो जो कर रहा है वो अपनी टीम के लिए ऐसे सही कर रहा है। हमारे वाले जो है ना, जपियां पपियां कर रहे होते हैं, दोस्ती यारी बना लेते हैं, वो हुटिंग कर रहे हैं प्रॉपर। मैं चाहूंगा रिजवान जवाब दे, मैच जितवा के दे। हो रहा था पाकिस्तान हार रहा है, बांग्लादेश जीत रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी आ रही थी, कोलैप्सेस हो रहे थे, बट लिटन दास और रिजवान ने आखिर में वो चीज भी डाल दी जो रहती थी। और अब पाकिस्तान का 437 चेस करते हुए तो पाकिस्तान कभी नहीं नजर आ रहा था, बट वही गलतियां अगेन पाकिस्तान के बैटर्स ने सेम चीजें अगेन रिपीट की, 50-70 करके कन्वर्ट नहीं कर पाए। या ऐसा कहना ठीक होगा कि बांग्लादेश ने कन्वर्ट करने ही नहीं दिया, और बांग्लादेश बहुत प्रिपेयर्ड आया, बाबर हो, रिजवान हो, ये आगा हो, शान मसूद, सऊद शकील। कहां गया पाकिस्तानी टीम का रोब कि कल के आए हुए बच्चे आंखें दिखाएंगे? भाई ये स्लेजिंग नहीं होती है, ये गुंडागर्दी है, ये बदतमीजी है जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ लिटन दास ने किया या बाकी उसके टीममेट्स ने किया। उन्होंने अटैक बनाया हुआ है कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अटैक करना है। फिर चाहे वो जो मर्जी बैटर हो पाकिस्तान का, आपको चाहे उससे इख्तलाफ हो या ना हो, वो एक अलग बात। सोच रहे होंगे कि यार सिलर टेस्ट के चौथे दिन अचानक से ये तीसरे सेशन में हुआ क्या, ये बदमजगी सी क्यों हो गई, ये रिजवान भाई, लिटन दास, शांटू, ये आपस में क्या गर्मी सर्दी चली है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं। पाकिस्तान का स्कोर था 259, पाकिस्तान ने चेस करना है 437, ठीक है। पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके हैं। अब हर किसी को लगेगा कि यार बांग्लादेश तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगा जी और रिजवान भाई बैटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी तरफ से जो भी करने शरने। तो अब ना टेस्ट मैच का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है टेस्ट मैच का प्रेशर। और इसका जो प्रेशर है ना, जो झेल जाता है ना, वो ही बड़ा क्रिकेटर बनता है, ये तो मेरा मानना है। अब वो सामने साइड स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर ना कोई बंदा खड़ा था। अच्छा आपने देखा है सिलेक्ट में जो सामने साइड स्क्रीन है बड़ी लंबी चौड़ी है यार, बड़ी लंबी चौड़ी। उन्होंने ऊपर भी चिट्टे पर्दे लगाए हुए हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर वो चिट्टे पर्दे लगे हुए हैं कि अगर आप कह दो ना कि वो सामने फौतगी वाला कार है, भाई लोग मान लेंगे। वो इतने बड़े एरिया के ऊपर साइड स्क्रीन और चिट्टे पर्दे लगे हुए हैं। बंदे मैं बता रहा हूँ, अगला फातिहा पढ़नी शुरू कर दे वहीं खड़े खड़े के, आए है माड़ी हो गई यार, चलो कोई गल नहीं, रब दी मर्जी, जो हो सकता सी असी की कर सकते हैं। वो इस टाइप का माहौल है वहां पर। ऊपर भी बंदा खड़ा था। अब रिजवान भाई ने कहा ओ भैया बैठ जा। वो पता नहीं लिटन भाई को क्या कीड़ा काटा। असल में वो बात वही है, लिटन भैया जो है ना, उनको आपने, वो बेसिकली उनका पूरा नाम है लिटन कुमार दास, ठीक है। वो समझ बैठे हैं आपके अगेंस्ट बैटिंग करके, रन्स बनाकर, सेंचुरियां करके कि मेरा मिडिल नेम तेंदुलकर है, लिटन तेंदुलकर दास। वो इस जोन में चले गए हैं। उनको आपको वापस लाना पड़ेगा उस जोन से कि नहीं भैया, तेंदुलकर बाप बाजू वाले देश का है, आप नहीं हैं। तो लिटन भैया वो कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। इनके दरमियान जो एग्जैक्ट कन्वर्सेशन हुई है ना, मैं आपको वो बताता हूँ, ठहरो एक सेकंड की, मैंने नोट करके रखी हुई है।
लिटन दास, ये क्या कर रहे हो आप? रिजवान भाई वो ऊपर खड़ा है, ठीक है। लिटन दास, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। वाह रिजवान भाई, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये अंपायर का काम है। लिटन कुमार दास आगे से कहते हैं 50 हो गई है, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में। लिटन दास जो है उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। रिजवान ने फिर सही उसको जवाब दिया कि तुम कौन होता है मुझे ये कहने वाला, ये तुम्हारा काम है। रिजवान ने बेसिकली ये जुमला बोला कि ये तुम्हारा काम है, तुमने, क्योंकि सामने रिजवान ने कहा कि शायद साइड स्क्रीन के ऊपर कोई बंदा चल रहा है, तो रिजवान ने उसको हटाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर फिर लिटन दास ने उसको तंग किया, फिर रिजवान ने भी उसको तंग किया, और फिर आखिरी जो 2-3 ओवर थे फिर रिजवान ने जानबूझ के इनको तंग किया। पहले ये विकेटों के पीछे खड़े होकर बातें सुना रहे थे, ठीक है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम पिछले 9 दिन से 5 दिन ढाका और 4 दिन यहाँ पे हमने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हर मौके पे तारीफ की है। मैंने अब तक 10 बांग्लादेशी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, मैंने 10 टीवी चैनल्स के अंदर बांग्लादेशी टीम की तारीफ की है कि आप लोग हमसे कई दर्जा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन लिटन दास विकेटों के पीछे खड़े होकर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रवोक करेगा, तंग करेगा, तो फिर पाकिस्तानी भी उसको साफ ज़रे डेफिनेटली जवाब देंगे। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं शान टेट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सवाल हुआ तो शान टेट ने कहा देखो यार मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूं और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसने कहा कि जी टेस्ट क्रिकेट में ये अग्रेशन होता है। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने असद शफीक को सवाल किया, असद शफीक ने भी कहा कि जी क्रिकेट में ऐसा कुछ होता है, बट मेरी रिजवान से अभी एग्जैक्टली बात नहीं हुई है कि वहां पर विकेट के अंदर क्या हुआ है, बट स्टंप माइक से सारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया ने सुन ली है। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर थे उसमें फिर रिजवान ने भी ना वो सारी कसर निकाल दी। कभी रिजवान लेट गया जमीन के ऊपर, कभी पाकिस्तानी टीम का जो है वो डॉक्टर आ रहा है, कभी ट्रेनर आ रहा है, कभी फिजियो आ रहा है जो है ना वो, कभी रिजवान ग्लव्स चेंज कर रहा है, कभी रिजवान पानी पी रहा है। फिर रिजवान का आपको पता ही है, फिर रिजवान के जो टैक्टिक्स है रिजवान भी वही इस्तेमाल करता है। फिर साजिद खान खड़ा हुआ था, उसने ग्लव्स उतार के, मैं क्योंकि टेरेस पे बैठा हुआ था तो प्रेस बॉक्स में तो हालत ही नहीं थी बैठ के मैच देखने की, जब आगा बोल्ड हुआ तो मैं टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था। तो रिजवान साजिद खान ने क्या किया, उसने जो है ना वो तस्मे बांधने शुरू कर दिए अपने जॉगर के, कभी वो खोले कभी वो बांधे, कभी ग्लव्स जो है ना वो, मैं तो इस बात पे हैरान था कि कहीं ये जो है ना वो 2 लेफ्ट हैंड के ना ग्लव्स ले आए या 2 राइट हैंड के ग्लव्स ना ले आए। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं हरगिज़ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूं कि जो रिजवान वैसे भी बदनाम है तमाम क्रिकेट हलकों के अंदर इस बात को लेके कि रिजवान साहब जो है ना वो ओवर एक्टिंग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अंपायर्स ने जो इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए जो टाइम दिया था उन्होंने उस टाइम के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया, और ये टीवी कैमरों के ऊपर ये अब क्योंकि सारी फुटेजेस रिजवान की चल रही हैं हर जगह के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लगता। रिजवान आज थोड़े से हमने देखा कि लड़ाई भी कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं बताऊं कि बांग्लादेश ने जरा हमें छेड़ा भी है। क्या वो ऐसे लड़ाई का सीन हुआ क्या है? वो लड़ाई का सीन क्या हुआ? मैं बताता हूँ, दो लड़ाई शान की मुशफिकुर की थोड़ी सी मुंहमारी हुई। बांग्लादेश को आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई थी यार, वो शेर बने हुए हैं। आज उन्होंने पता क्या किया, जब सलमान और रिजवान की पार्टनरशिप लगी और उनको पहली मर्तबा टेस्ट मैच में लगा यार ये वही आप वाली बात की है, अगर दोनों आउट ना होते इन दोनों में से कोई एक तो मैच निकल रहा था इनके हाथ से। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो ऑस्ट्रेलियन बने हुए हैं, उन्होंने आपको छेड़ना शुरू कर दिया। यार मुझे एक चीज बताओ, वो तंग कर रहे थे आपको। मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश जैसे प्लेयर, बांग्लादेश जैसे वो आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर। सुने एक और चीज, जब ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका ग्राउंड में एटीट्यूड देखो, इनका घूरना देखो, हमारे प्लेयरों को घूरना देखो, जब बॉल करके आ रहे हैं जा रहे हैं सामने सब कुछ। इससे पहले पिछली इनिंग में शान मसूद का और मुशफिकुर रहीम का भी आपस में मुनावजा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद जब शान ने बोला तो मुशफिकुर रहीम आगे पीछे हो रहा, मतलब वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, सही है। और शान उसके पास जाके कह रहा है कि मैं देखूंगा, ये वो जो भी उनकी लैंग्वेज चल रही थी वहां पे। उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग चल रही होती है, आपने देखा ना ये ड्रेसिंग रूम में जब इनको कैमरा पड़ता है, आपने देखा किस तरह टांगों पे टांग रख के बैठे होते हैं, ऐसे चौड़े होके ये बैठे हैं वहां पे। हमारे दिलों में लग रहे हैं वो शॉट। और सर ये क्या चीजें दिखाती हैं, ये क्या चीजें आपको दिखा रही हैं? ये वो दिखा रहा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जब मैं मैच देख रहा हूँ ना और इनको ड्रेसिंग रूम में जब बैठा हुआ इस तरह देख रहा हूँ, कोई बॉल उछाल रहा है मजे से, उधर 6 बैठे हुए हंस रहे हैं, एक टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है,
ठीक है, एक के थोड़े से कॉलर खड़े हुए हैं, वो मैं इनको देख के इतना ऐसा हो रहा था, मैंने बोला यार कसम से ऐसे लग रहा है कोई ग्लेन मैगरा, ब्रेटली, तो शैन मॉन, तो स्टीव वो या मार्क वो, ये ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। रिजवान को 2 दफा बोला था उन्होंने। सुने, पाकिस्तान से इनका मैच हो रहा है और गौर से देखो तो बांग्लादेश के प्लेयर बैठे हुए, ये आप मतलब यानी ये तो हमारे सिस्टम के जो लोग हैं, जो सिस्टम चलाने वाले हैं, उनको उनके लिए ये उनको फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनको तो पता ही नहीं इन चीजों को, वो सोचते ही नहीं है चीजें है क्या। भाई हम तो क्रिकेट खेले हो ना, हम तो लड़कों के एटीट्यूड, चलना फिरने, उसके एक एक चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन हमारे पे हावी है, कौन हमारे पे हावी नहीं है। तो करता धरता को तो पता ही नहीं है, वो तो ये सोचते हैं बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज करा दो, जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज करा दो, फलाने से करा दो, माहौल ठीक है। अच्छी टीमों से हमने क्रिकेट खेलनी नहीं है, तो भाई जब आप अच्छी टीमों से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश क्या, आपको युगांडा भी इसी तरीके से ड्रेसिंग रूम में उसके लड़के एक खबर आई थी ना डिवीजन की टेस्ट में, वो होनी चाहिए। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती, बल्कि WTC खेलना डिजर्व नहीं करती ये टीम। पहले सीजन के अलावा पहले सीजन में बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर थोड़ी बेहतर थी, रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा अच्छा था। दूसरे के अंदर सेकंड लास्ट, तीसरे के अंदर लास्ट और चौथे के अंदर भी सेकंड लास्ट के ऊपर चल रहे हैं, और जो कि लास्ट पे चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज को भी पीछे छोड़ देंगे। ये एक ऐसी टीम है यार, आप ये सोचिए कि तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को हराया, एम्बैरसिंग। ICC टूर्नामेंट को ही आ जाए, सबसे पहले ग्रुप स्टेज से बाहर कौन होता है? पाकिस्तान। किसी बड़ी टीम के साथ सीरीज आ जाए, कौन हारता है? पाकिस्तान। किसी छोटी टीम या बी टीम, छोटी टीम से भी हार जाता है, किसी की बी टीम के साथ मुकाबला तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है। और यहाँ का जो मीडिया पाकिस्तान की हार के ऊपर कभी गुफ्तगू नहीं करेगा, वो प्लेयर्स के फेलियर के ऊपर गुफ्तगू करेगा। कुत्ते की तरह दूसरा टेस्ट मैच भी बांग्लादेश ने जो वो पेल दिया। अब हमें बताओ सर, हम क्या करें, कहां जाएं? हमें बताओ ना, बड़ी बड़ी एक्टिंग कर रहे थे सर, बड़े टोपी ड्रामे कर रहे थे यार, हमारी इज्जत का जो है वो कचरा हो गया। बांग्लादेश ने आपको एक टेस्ट मैच नहीं हराया, बांग्लादेश ने आपको 2 टेस्ट मैच नहीं हराए, बल्कि बांग्लादेश ने 4 बार आपको फेंटा लगाया है। 4 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश ने लगातार पाकिस्तान की इस थर्ड क्लास टीम को हरा दिए हैं। कोई इनके पास बहाना नहीं बचा हुआ है, कोई इनके पास वजह बताने के लिए नहीं बची हुई है, क्योंकि सबको मालूम है ये टीम एक गठिया टीम है। ये टीम जो है वो दोस्ती यारी पे बनती है, और ये टीम कैप्टनसी के पीछे पड़ी हुई है। इस टीम में जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, 11 में से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कैप्टन बनना चाहते हैं। हिस्टोरिक 2-0 का शेम हमें मिला भाई। हम बांग्लादेश में कभी टेस्ट मैच नहीं हारे थे, और आज ये दिन आ गया कि बांग्लादेश ने हमें 2-0 से व्हाइट वॉश किया है। यहां पर व्हाइट वॉश किया है, घर जब आए थे तब व्हाइट वॉश किया है। आपको पता है मुझे इससे ज्यादा दुख इस चीज का है कि जो बांग्लादेश ने हमारे साथ बदतमीजियां की हैं, वो बदतमीजियां सिर्फ हमारे साथ ही कर सकते हैं। वहां पर जाके जलील हो गए। अब हम बांग्लादेश के सामने एक 2% की टीम बन चुके हैं। वो 2% की टीम जिसको बांग्लादेश शलवार उतार के ना के सिर्फ उल्टा डाल रहा है, बल्कि पकड़ के पूरा डिओड्रेंट घुसा रहा है। ऐसी की तैसी कर दी हमारे अंदर। और वो लिटन दास, वो जो मोहम्मद रिजवान को दी एक्टर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कह रहे 50 पैसे काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। ऐसा माहौल है, इतनी हमजदा कंडीशन है एज क्रिकेट फैन, मतलब कि वेरी सैड यार कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। इतना दुख जब हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे T20 में तब नहीं हुआ था। उसके अलावा घर पे BCD टीमें आके हमें हराती रही हैं व्हाइट बॉल में, वो मसला नहीं हुआ। चलो यार व्हाइट बॉल है, चलो यार बंडा है, T20 है, कुछ नहीं है। बट भाई ये रेड बॉल में 2 टेस्ट मैचेस हारना। बांग्लादेश ने आपको ना के सिर्फ हराया है, बल्कि बहुत गंदे तरीके से जलील किया है, आपको कुत्ता बनाकर मारा है। अगर आपके अंदर इज्जत, शर्म और हया मौजूद है तो आप फील कर सके, लेकिन अगर आप शुरू से ही बेगैरत हैं तो फिर आप फील ही नहीं कर पाएंगे अपनी बेइज्जती। आपको लगता है कि क्रिकेट है जी, हार जीत चलती रहती है, ये होता है वो होता है, नहीं होता। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ये आपको बांग्लादेश ने 4 मैचेस हरा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब यही हम बोलते रहेंगे। बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान का सुपड़ा साफ। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे हैं, ये युगांडा से खेलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।